Today we are going to discuss Geography chapter Natural Vegetation and Wildlife. The next lecture, it means we are explaining here the topic montane forest. Montane forest, students, here is spelling your understanding is spelling right, wrong, but it is right. Mountainous यानी mountain forest, those forests found in mountain areas यानी Himalayan areas. Here students, mountainous forest यानी these forests found in areas यानी in Himalayan areas, these forests decreasing to temperature with increasing altitude. अब here students देखिए decreasing जैसे like this, it is mountain, it is area of mountain. अब high यानी decreasing temperature with increasing altitude यानी नीचे से यानी ये एरिया होता अर्थ यानी हम जितने इसके ऊपर जाएंगे टॉप पे जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा डाउन होता जाएगा यानी हम जितने हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा तो क्या ना हाई एल्टीट्यूड यानी एल्टीट्यूड ये ऊपर जितने आएगा वो एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड हो जाएगा तो जितने ऊपर जाएंगे वो क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट्स यही है कि इसमें क्या कहते हैं इसमें हमारा जो है कि हाई एल्टीट्यूड यानी हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड यानी एल्टीट्यूड है क्या वो है इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा और टेम्परेचर क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा है ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स देखिए अब यहाँ पर क्या है कि सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स यानी सक्सेशन ऑफ दिस बेल्ट क्या है दिस बेल्ट इट इज द यानी दिस बेल्ट सक्सेशन यानी सच एज अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन जो है यहाँ पर इसमें क्या है जैसे एक होते हैं आपके बेड टेम्परेचर फॉरेस्ट और एक होते हैं आपके टेम्परेट फॉरेस्ट यानी बेड मींस गीला एरिया यानी यहाँ पर रेनफॉल अच्छा होता हो तो यहाँ पर देखिए एक तो है आपका ट्रॉपिकल एरिया और एक होता है आपका टुंड्रा एरिया। अब ये एरिया आप मान लीजिए क्या है एक इसको आप थोड़ा देर अर्थ मान लीजिए ये अर्थ जो है एक अर्थ बन गई ये क्या है आपका 0 डिग्री यानी इक्वेटर लाइन ये क्या है आपकी इक्वेटर लाइन। अब ये आपकी क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे क्या हुआ आपका ये 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऊपर ये आपकी जो आ गई 66.5 डिग्री ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट ऐसे नीचे आ जाएगा आपका ये 66.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिकल एरिया आई टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर यानी ट्रॉपिकल एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी इट्स एरिया ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ यानी ट्रॉपिकल एरिया इट्स एरिया सब ट्रॉपिकल बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ सॉरी आर्कटिक सर्किल यानी इन दोनों के बीच का एरिया क्या जाएगा सब ट्रॉपिकल का एरिया कहलाएगा और जो अगर एरम एरिया है ये आपका टुंड्रा वेजिटेशन कहलाएगा जहां पर पोलर बियर रहते हैं यानी एक बर्फीले यानी स्नोफॉल एरिया रहता है जहां पर क्या होता है स्नो ऐसे नीचे बिल्कुल सेम एरिया ऑफ सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन यानी पोलर जहां पर पोलर बियर टाइप एनिमल्स रहते हैं। तो ये क्या हुआ आपका जो वेजिटेशन होती है यानी अब होगा वेट वेजिटेशन जैसे ये एरिया है आपका ये एरिया ट्रॉपिकल एरिया यहाँ पर रेनफॉल सबसे ज्यादा होता है इस एरिया में रेनफॉल सबसे ज्यादा होता है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर बैड वेजिटेशन रहेगी बैड टेम्परेचर रहेंगे और टुंड्रा यहाँ पर रेनफॉल किस होता है कम होता है तो वहाँ पर क्या कि वही वहीं पर स्नोफॉल टाइप यानी स्नो एरिया यानी जो बर्फीला टाइप होता है उस टाइप की वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट जो वेजिटेशन होती है वो स्नो यानी ग्लेशियर टाइप से होती है वहाँ पर तो वेजिटेशन पाई जाएगी। अब देखिए ये जो बेड टेम्परेट फॉरेस्ट है आपके वो कैसे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एरिया में जो हाइट है उनकी फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जैसे एवरग्रीन ब्रॉडलीफ यानी फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 बिटवीन 2000 मीटर यानी जो ये फॉरेस्ट है ये माउंटेन है अब इनकी हाइट यानी सी लेवल से हाइट मापी जाती है ये हाइट जो होती है वो सी लेवल से होती है तो ये जो एरिया होने वाले जैसे यहाँ पर आए आपको 1000 हो गए अब यहाँ पर 2000 हो गए तो ये आप इतने बीच में एरिया पाया जाएगा ऊपर और जाता है। अब मान लीजिए तो ये क्या है
इस बीच एरिया में ये पाए जाते हैं आपके। थोड़ा ऊपर और बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है, हाइट उसकी बढ़ा सकते हैं। अब एवरग्रीन, ये एवरग्रीन तो है, जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं एवरग्रीन, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट देयर शेड देयर लीव्स इन पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी जो लीव है वो लीव शेड नहीं करते, ये टाइम टू टाइम यानी होल ईयर अपनी लीव्स शेड करते रहते हैं, ओल्ड लीव शेड करते रहते हैं, न्यू लीव्स आती रहती हैं, किसी एक टाइम यानी ऑल लीव्स अपनी शेड नहीं करती एक साथ। एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रीज देखिए कौन से, ओक ट्रीज एंड चेस्टनट ट्रीज, ये ट्रीज यहाँ पर इस टाइप के पाए जाते हैं। सेकंड है आपका टेम्परेट फॉरेस्ट, यानी टेम्परेट फॉरेस्ट, ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं आपके, फाउंड बिटवीन 1500 to 300 मीटर्स, सॉरी 3000 मीटर, 1500 और 3000 मीटर्स के बिटवीन। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर अभी आ अलग से, एक ही में अलग अलग कैसे हो गए, ये थोड़ी सी ऊपर से थोड़ी सी ऊपर तक पाए जाते हैं, यानी इनका एरिया 15 से और ऊपर कितना 3000 मीटर तक पाए जाते हैं। अब ये ट्रीज होते कौन से हैं, पाइन, डियोडर, सिल्वर, फिर सीडर, क्या होते हैं ये आप इस टाइप की वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है। और मोस्टली यहाँ पर ये देखिए दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली साउथर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज, हाई एल्टीट्यूड ऑफ साउथ, यानी आपका जो इस तरह से जो अपर पार्ट होता है, जो ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है ये, तो इसके नीचे आप जो आते हैं पार्ट आता है, ये नेपाल का ये आता है आपका पार्ट, ये नेपाल का पार्ट आता है आपका, ये जो पार्ट आता है, तो इस साइड में आप जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये हिमाचल है, ये सब एरिया में ये, यानी इधर इस साइड में ये जो हिमाचल एरिया है या जम्मू कश्मीर इस साइड में आपको जो साउथर्न साइड में पहुंचेंगे आप, तो ये आपको एल्टीट्यूड आपको मिल पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, यानी साउथर्न देखिए मोस्टली साउथर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय, यानी हिमालय के जो साउथर्न स्लोप्स होते हैं पार्ट्स में पाई जाती है हाई एल्टीट्यूड ऑफ साउथ, यानी हाई एल्टीट्यूड का मतलब एक ऊंचाई पर, ऊंचाई पर। देखिए एक होते हैं लैटिट्यूड और एक होते हैं एल्टीट्यूड, जैसे मैंने आपको जो बताया थे, ये जो आपको होते हैं ये आपके लैटिट्यूड है, ये आपके क्या है लैटिट्यूड है, और ये आपके जो होते हैं लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड होता है आपका। तो अब जितनी ऊपर जाएंगे वही क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर क्या है हमारा कि दीज ट्रीज कवर्स मोस्टली साउथर्न स्लोप। अब इंडिया यानी इंडिया में नॉर्थ ईस्ट पार्ट है दिस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, यानी जो ये ऐसा वेजिटेशन ये साउथर्न हिमालय इंडिया में ईस्ट और नॉर्थ यानी जो कवर्स करते हैं, जो इस टाइप की वेजिटेशन है वो पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश है आपका, और आपका आसाम है, और आपके ये जम्मू कश्मीर है, इस एरिया में ये वेजिटेशन पाई जाती है। अब देखिए अल्पाइन जो ट्रीज होते हैं, अब देखिए यहाँ पर कुछ ग्रासलैंड भी होते हैं, अल्पाइन भी होते हैं, यानी इस टाइप के जो फॉरेस्ट है यहाँ पर वो पाए जाते हैं। देखिए अब है कि हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड आर कॉमन एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पाए जाते हैं। अब एक अल्पाइन वेजिटेशन की फाउंड 3600 मीटर एबव द सी लेवल, यानी सी लेवल से इनकी जो हाइट होती है नीचे से ऊपर पहुंचते हैं, यानी 3600 मीटर एबव, यानी ऊपर ये जो ट्रीज होते हैं पाए जाते हैं। वेजिटेशन एंड ग्रासलैंड जो पाई जाती है, यानी जैसे जम्मू कश्मीर है या आपका क्या पाया जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। अब इनमें क्या होता है, ये जो ग्रासलैंड होते हैं, देखिए जो ग्रासलैंड होते हैं, ये जो वेजिटेशन होती है जो ग्रासलैंड होते हैं, देखिए इनमें होता क्या है, जब हाई एल्टीट्यूड पे आएंगे आप तो जो जम्मू कश्मीर एरिया, जो आपका जम्मू एरिया आता है और कश्मीर एरिया आता है, इसमें कुछ पैस्टोरलिस्ट होते हैं, यानी जो चरवा होते हैं, जो जानवरों को चराने वाले होते हैं, यानी पैस्टोरलिस्ट, वो क्या करते हैं अपने एनिमल्स को पास्चर कराते हैं, कहाँ पर, यानी एरिया ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में देखिए गुज्जर बकरवाल जो है वो पैस्टोरलिस्ट हैं, यानी एनिमल्स को चराते हैं वो, तो वो अपनी सीप हैं जो उनकी, यानी जो सीप्स हैं या गोट्स हैं उनको चराते हैं, तो वो हाई एल्टीट्यूड पे यानी वहीं पर ये अपने जो मतलब जो एनिमल्स हैं उनको चराते हैं। कॉमन ट्रीज यहाँ पर सिल्वर, फिर और ये जूनिपर्स हैं, इस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो गुज्जर बकरवाल जो अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग कराते हैं वो आपके जम्मू कश्मीर एरिया में ही कराते हैं। कौन पर कराते हैं, जम्मू कश्मीर एरिया में। तो ये कॉमन एनिमल्स जैसे जो सीप है, जैक है, रेबिट है, टाइबेटियन
याक है, यानी इस टाइप के एनिमल्स वहां पर पाए जाते हैं। और दूसरी देखिए स्टूडेंट्स, जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है, जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि टुंड्रा वेजिटेशन कहां पर जाएगी, जो आपकी ये आर्कटिक सर्कल से जो ऊपर एरिया होगा, या इससे जो आर्कटिक सर्कल से या एंटार्क्टिक सर्कल से जो एरिया नीचे होगा, यहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है। अब यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, देखिए होते कैसे हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर देखिए, अब इस एरिया में जो बर्फीला एरिया होता है बहुत, तो ये प्लांट्स एक ऐसे होते हैं जैसे इस टाइप से आपको प्लांट्स मिल जाएंगे, ये इस टाइप से आपको जो प्लांट्स है वो मिल जाएंगे। इन्हीं में इनकी लीव्स होती है, इन्हीं में इनकी क्या होती है, लीव्स होती है। अब वो आपको इस टाइप के मिल जाएंगे, बर्फ गिरती है तो ये बर्फ बिल्कुल नीचे आती है, पर जो लीफ होती है वो इनकी डाउन हो जाती है, और ये जो आकृति है, ये जो साइड मतलब इस तरह की, वो एक डिजाइन ले लेते हैं और डिजाइनिंग करने लगते हैं, यानी स्नो की वजह से ऐसे हो जाते हैं, और ये इस तरह से इनमें जो स्नो है वो नीचे आता रहता है। ये टुंड्रा टाइप की जो वेजिटेशन है वो पाई जाती है। सो थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।